ये है सेकंड वीडियो ऑफ एसएचएम। यहाँ पे हम लोग टॉपिक नंबर 5 कवर करेंगे। 5 को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। इसको कुछ लोग एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जब बार बार चेंज होती है तब हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं। ठीक, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू लिया गया है। ठीक है, NUE, इसको न्यू कहते हैं। वी के तरीके के बनता है लेकिन इसको न्यू NUE कहेंगे। और बाय द फैक्टर ऑफ 2 पाई के हिसाब से 2 पाई का ही मल्टीपल होती है फ्रीक्वेंसी। एक बार की फ्रीक्वेंसी न्यू है और 2 पाई के फैक्टर के हिसाब से वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू बनता है 2 पाई न्यू, और न्यू की जगह पे 1/T करते हैं क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है। इसलिए SI यूनिट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियन पर सेकेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है यहाँ पर फेज। फेज देखिए क्या होता है। इट स्टेट्स अबाउट द पोजीशन एंड डायरेक्शन, ये दो इसके कीवर्ड हैं। अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम शो करता है तो उसकी पोजीशन और डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग फेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी फेस इंडिकेट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल बट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, नॉट इन द एवरेज टाइम। यानी अगर कोई पार्टिकल, देखिए वैसे तो याद रखिए कि जो एसएचएम होता है वो हमेशा अपने आप को ट्रांसवर्स मोशन के फॉर्म में शो करता है। ट्रांसवर्स मोशन में क्रिस्ट और ट्रफ बनते हैं। तो आप क्रिस्ट और ट्रफ में याद रखिए कि एम्पलीट्यूड अभी आपको सेम दिखाने हैं, क्योंकि अगर आपने एम्पलीट्यूड को सेम नहीं किया तो इसका मतलब है कि एयर का रेजिस्टेंस उसमें कंसीडर किया जा रहा है। तो अभी आपको जब भी फिजिक्स पढ़नी है तो आइडियल केस पे पढ़नी है, तो आपको उसमें एयर का रेजिस्टेंस इग्नोर करना है। इसका मतलब है कि ट्रफ और क्रिस्ट के जो एम्पलीट्यूड होंगे वो सेम बनेंगे, एनर्जी सेम होगी। अब आप कहीं पर भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जब दो रेगुलर क्रिस्ट बनते हैं तो उसमें कोई भी एक पॉइंट की अगर आपने पोजीशन और डायरेक्शन को सेम कर दिया तो वो पॉइंट सेम फेस पर पाए जाते हैं। ये है, यानी dt टाइम पर या डेल्टा x टेंस टू 0 के टाइम पर हम लोग फेस को इंडिकेट करते हैं। फेस कभी भी पूरी वेव्स के बारे में बात नहीं करता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करता है। ये फेस है, बस इसमें कीवर्ड याद कर रखना है, पोजीशन एंड डायरेक्शन। ये फेस ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंट इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन को हेल्प ले करके फेस अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इन द डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। ठीक है, कुछ एक मिनट। तो आगे इसमें बोला ये गया हुआ है कि फेस ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंट इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। लेट एक एसएचएम इक्वेशन है, अभी मैंने पीछे बताया कि x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस का फाई नॉट, बट फेस ऑफ द पार्टिकल को हम लोग कहते हैं, यहाँ ये इसकी चीज़ को हम लोग कहते हैं फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस का फाई नॉट। यानी ये जो होगा वो इसी के हिसाब से चलेगा। ये वाला इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल है, ये आगे के लिए बताया गया है। तो इसको देखो, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना के बताया कि फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस का फाई और एक्स इज इक्वल टू इतना। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे पहले 0 रख लीजिए, फिर फाई नॉट, तो आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स अलग अलग तरीके के मिलते जाएंगे। ये सब एंगल्स हैं, ये एंगल की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे उसके जैसे जैसे 0 पहले ये रख लिया, लेकिन इसके साथ जब तक कॉस या साइन नहीं आएगा तब तक ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी। फाई यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि फेस ऑफ अ पार्टिकल इंडिकेट द आइडिया ऑफ द पोजीशन एंड डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। यानी किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन और पोजीशन को इंडिकेट करने वाली चीज़ को हम लोग फेस कहते हैं। इनिशियल फेस फाई नॉट होता है, इसका मतलब ये है कि टी अगर 0 होगा तो फाई नॉट और फाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इपोज क्या होता है, इसको हम लोग इपोज कहते हैं। इपोज क्या है, इपोज मीन्स इनिशियल स्टेट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, इसको इपोज के नाम से जाना जाता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पार्ट हम आ रहे हैं पॉइंट नंबर 7 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एसएचएम की मेन डेरिवेशंस। ये यूसीएम और एसएचएम के बारे में रिलेशन है। जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें हमेशा हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प लेते हैं। यानी कि हर एसएचएम और यूसीएम अबाउट एक दूसरे के सिमिलर माने गए। इस डायग्राम पर ध्यान दें, यहाँ पर एक पार्टिकल है जो एक्स से चल करके ऐसे रोटेट हो रहा है, इस तरीके से। इसको हम लोग कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है।
then we indicate the particle point P and it starts its motion from the point X, और ये ओमेगा से ऐसे घूमता जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि एक एंगल यहाँ पर देखा कि थीटा नाम का एक एंगल बनता है और एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया n। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ONP, ये एक ट्रायंगल टाइप का बन गया। अब देखिए SHM may be defined as the projection of UCM अपॉन अ डायमीटर ऑन द सर्कल। अगर आपको इसकी पोजीशन पता करनी है तो आप एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं या वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। आप जब इसमें परपेंडिकुलर कोई भी डालेंगे तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, यानी इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। और O से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस भी है और इसका एम्पलीट्यूड भी है, यानी O से P यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड है और O से N जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो पोजीशन है। यहाँ पर P जो है वो रेफरेंस पार्टिकल होता है क्योंकि उसकी हम लोग सहायता ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, उसी को हम लोग जनरेटिंग पार्टिकल भी कह सकते हैं। और ये जो सर्कल यहाँ पर बन रहा है इसको कहा जाता है रेफरेंस सर्कल। अब इसमें क्या खास बात है, इसका एक सर्कल का डायग्राम देखिए। एक पार्टिकल पॉइंट X से पहले A पर गया, फिर P पर गया, P से एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया N पर, यानी यहाँ पर एक ट्रायंगल एंगल बन रहा है AOP। इसको मैंने कहा कि ये ओमेगा टी है, AOP ये ओमेगा टी हो गया। और XOA P नहीं है, A है, XOA इसको कहते हैं फाई नॉट, यानी यहाँ पे XOA ये फाई नॉट है और AOP ये आपका ओमेगा टी है। तो दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा फाई नॉट प्लस ओमेगा टी। और ON क्या है, O से N ये X की डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग पॉजिटिव अप्रोच कहते हैं, प्लस का फाई नॉट। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ONP ले लेते हैं, ONP ये वाला ट्रायंगल लिया, कॉस लिया, कॉस थीटा ये पूरा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास जब x की वैल्यू निकालेंगे तो a का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉस x इज इक्वल टू a कॉस ये पूरा थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इन द SHM। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग चाहे तो साइन से भी शो कर सकते हैं। कैसे? साइन ओमेगा टी प्लस का फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, जैसे वहाँ पर x अपॉन ए था वैसे यहाँ पर y अपॉन ए। ऐसा क्यों? क्योंकि x अपॉन ए का मतलब है a तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर cos जो होता है वो बेस को फॉलो करता है और जो साइन होता है वो वर्टिकल को फॉलो करता है, इसलिए y लिया है। देन y की आप वैल्यू निकालेंगे तो a का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी SHM को हम लोग साइन की इक्वेशन से और कोसाइन की इक्वेशन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ओमेगा टी क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और फाई नॉट क्या होता है, इनिशियल फेज। इन दोनों को मिला देंगे तो हमें टोटल फेज पता चल जाएगा, यानी फाई नॉट प्लस का ओमेगा टी इज इक्वल टू 5। अब इस डायग्राम पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या था कि पार्टिकल जब P पर पहुँचा था तो मैंने परपेंडिकुलर तो वही ले लिया, OP की डायरेक्शन भी वही सही है, लेकिन अब ये जो ऊपर बना था एंगल इसको थोड़ा सा नीचे B पॉइंट पे ले लिया। अभी तक क्या था, इसके बाद बन रहा, अब इसके पहले बन रहा है। यहाँ से आपको अपोज माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलेगा तब फिर आपको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई लेना पड़ जाए तो नेगेटिव लेना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो आप पॉजिटिव लेंगे। यानी अपोज जो होता है उसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो फाई नॉट होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। इसलिए पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, इक्वेशन वही रहेगी, खाली वहाँ पर प्लस की जगह यहाँ माइनस लग जाएगा, बाकी सारी बातें वैसे ही हैं। ठीक, माइनस के लिए ये डायग्राम बनेगा। अब आप आ जाइए पॉइंट नंबर 7 हो गया, ये पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 में बताया ये गया है कि फ्रॉम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, यानी xt इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, यानी दोनों को हमने ऐड कर दिया है, साइन और कोसाइन को। तो साइन में एम्पलीट्यूड a मान लिया और कॉस में एम्पलीट्यूड b मान लिया, विच शोज द SHM। अगर ये SHM को शो करती है ये इक्वेशन, साइन और कोसाइन की कंबाइंड इक्वेशन, तो आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट कैसे निकालना है ये इसमें हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, एज वी नो दैट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये क्वेश्चन दी गई है। बस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इसमें क्या है कि साइन के साथ एम्पलीट्यूड a लगा है, कोसाइन के साथ एम्पलीट्यूड b लगा है, दो इक्वेशन को जोड़ दिया आपस में। अब मैंने क्या किया, इसका
वेलोसिटी के निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया, इधर डिफरेंशिएट किया, ये आ गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया जाकर के माइनस का ओमेगा बी साइन ओमेगा टी। फिर इसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर इसका इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पे बन गया ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब इस v की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही मिल जाएगा। इसको जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसमें से कॉमन ले लीजिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आपको बचेगा यहाँ पर a साइन ओमेगा टी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा और बचेगा b कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पूरे को आप x लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर अभी बताया जा चुका है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ओके, अब मान लीजिए इससे हम लोग निकालते हैं एम्पलीट्यूड और फेस। कैसे निकालेंगे ध्यान देना, यहाँ पर एम्पलीट्यूड फेस निकालने के लिए ए को मानते हैं स्मॉल ए को ए कॉस फाइव और बी को मानते हैं ए साइन फाइव। अब आप एक काम करिए, इसमें आप x की वैल्यू जो भी ऊपर निकाली थी, यानी इस वाली इक्वेशन में आप a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए a और b की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर हो गया a cos फाइव डॉट साइन ओमेगा टी और a साइन फाइव डॉट कॉस ओमेगा टी। इस पूरे में से a को बाहर निकल लीजिए और ये पूरा फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस का कॉस a साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस का फाइव। अब ये जो इक्वेशन अभी ऊपर आई थी a इज इक्वल टू ए कॉस फाइव और b इज इक्वल टू ए साइन फाइव, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस का साइन ए स्क्वायर फाइव, और ये तो 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट ले लीजिए, आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। फिर ऊपरी वाली दोनों इक्वेशन जी थी, इनको आप डिवाइड कर लीजिए, यानी b अपॉन ए इज इक्वल टू ए साइन फाइव अपॉन ए कॉस फाइव। ए से कैंसिल हो गया, ये बन गया टेन फाइव। फाइव की वैल्यू निकालने के लिए 10 को उधर लगा दीजिए तो इन्वर्स लग जाएगा, यानी फाइव यहाँ पर फेस कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें पता चल गई, एक तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया जाकर के इसका एम्पलीट्यूड, और दूसरा पता चल गया इसकी डायरेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्लास वीडियो नंबर 3 अगली क्लास में।